You can create your own world with the power of your own words. Hey beautiful soul, I'm Dr. Akanksha and you are watching my YouTube channel Golden Life. आज की इस वीडियो में मैं आपको शब्दों की महत्ता के बारे में बताने वाली हूँ. पावर ऑफ योर ओन वर्ड्स टू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड. हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा एक बात कहा करते थे, शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, सोच समझ कर बोलो, सही वक्त पर सही बातें बोलो. Why? Because they knew about this knowledge, about this precious knowledge of your spoken words. They knew about the power of your words. But with time, this knowledge has been lost somewhere, and we have kept this knowledge into the box of so called philosophy. So, in today's video, I'm going to share you some of the do's and some of the don'ts that you should apply in your day-to-day life to manifest your own world, to manifest your own reality. अगर आप कुछ manifest करना चाहते हैं, अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहे हैं, या आप कोई भी बड़ा कुछ अपने लाइफ में करना चाह रहे हैं, हैप्पी लाइफ लीड करना चाह रहे हैं, तो अपने शब्दों पे ज़रूर ध्यान दें. किस तरह के शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वर्ड्स जो हैं वो ही रियलिटी को क्रिएट करते हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. सो स्टे ट्यून्ड. When this whole universe was created with an idea, that idea was a thought, but that thought came into reality with the spoken words. शब्दों की वजह से ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा मल्टीवर्स स्पोकन वर्ड्स की वजह से बना है, शब्दों से ही बना है. शब्द इतने इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया है अबाउट वाइब्रेशन एंड अबाउट फ्रीक्वेंसी. एवरीथिंग इज एन एनर्जी, एवरीथिंग वाइब्रेट्स एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. हमारे शब्द, हमारे वर्ड्स भी एनर्जी हैं, एंड दे ऑल्सो कैरी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे ऑल्सो कैरी सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड दे आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग. तो जो हम बोलते हैं, जो भी एनर्जी हम यूज़ करते हैं, दिस ऑल कैरीज वेटेज इन इट सेल्फ. अगर आपका आइडिया, अगर आपका थॉट फॉर एग्जाम्पल वेट के तौर पे अगर वो 1 ग्राम है, तो आपके स्पोकन वर्ड्स वेट के तौर पे 20 ग्राम्स कैरी करते हैं, और आपके रिटन वर्ड्स जो है वो 40 ग्राम्स कैरी करते हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पॉर्टेंट आर स्पोकन वर्ड्स आर. This whole universe is created with this word, and with time this knowledge has been lost. On the one hand, the great pyramid of Egypt was created with sound frequency, with sound energy, and on the other hand, the new civilization was destroyed with the sound frequency. Your sound, your spoken words can either create or it can destroy. इसमें इतनी शक्ति होती, इतनी पावर होती है कि डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, और ये क्रिएट भी कर सकते हैं. दैट पावरफुल आर स्पोकन वर्ड्स आर. So our spoken words are very powerful tool. If you want to create your reality, if you want to manifest your reality, आप अपने manifestation kit में इस tool को ज़रूर रखें, this creative tool को आप ज़रूर रखें. आप अपने कम्युनिकेशन की हाइजीन को मेंटेन करें, वर्ड्स की हाइजीन को मेंटेन करें, स्पोकन वर्ड्स की हाइजीन को मेंटेन करें. एक इंटेग्रिटी बनाकर रखें कि जो आप कह रहे हैं वो हो रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है. वी आर लिविंग इन ए मैट्रिक्स. हम इस मैट्रिक्स में रह रहे हैं. दिस रियलिटी इज ए मैट्रिक्स, और इसमें हमारे शब्द जो हम बोलते हैं वो दे ऑलवेज स्टे विद अस इन दिस मैट्रिक्स. जब तक कि हम क्लीन अप वर्क ना करें, जब तक कि हमने अपने कोई भी ऐसे शब्द जो बोले हैं जो हमारे अब यूज़ के नहीं हैं, या जो पल्यूट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, जब तक हम कोई क्लेंजिंग वर्क नहीं करते, कोई क्लीन अप वर्क नहीं करते, दीज स्पोकन वर्ड्स स्टे in our matrix till forever, जब तक कि हम उसमें कोई क्लीन अप वर्क नहीं करेंगे, एंड दैट विल कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन. हम कुछ रियलिटी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, पर हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग जो है वो इतना पोल्यूटेड है, वो इतना ज़्यादा हमारे खुद के वर्ड्स की वजह से इतना पोल्यूटेड है कि कुछ भी अच्छी चीज़ें आ नहीं पाती हैं, कोई भी अच्छी चीज़ें हमारे लाइफ में आ नहीं पा रही हैं, क्योंकि दिस मैट्रिक्स इज polluted with our own dirty communication. So in today's video I'm going to start with what don'ts, like what you should not do, and then we'll come back to what you should do. जाने से पहले मैं आपको बता दूं what is dirty communication and what is clean communication.
Dirty communication is not aligned with your highest version or highest self. And clean communication is always aligned with your highest version or your highest self. आप जो बनना चाह रहे हैं, आप जो करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, उस वर्जन से आप अलाइंड हो रहे हैं. आपकी सोच, आपके स्पोकन वर्ड्स, आपकी इमोशंस सब उस वर्जन में अगर अलाइंड है, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उससे रिलेटेड, जो आपको उस पाथ पे ले जाए, जो आपको इस ड्रीम पे ले जाए, जो आपको उस रियलिटी में ले जाए, जो भी अलाइनमेंट है, दैट इज क्लीन कम्युनिकेशन. और वो सारे शब्द जो आपको आपके ड्रीम से या आपके हाईएस्ट वर्जन से पीछे की ओर धक्का दें या डिस्ट्रैक्ट करें आपको, क्योंकि आप बिकॉज यू आर फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यू आर फुल ऑफ फियर, यू आर फुल ऑफ डाउट, यू आर फुल ऑफ नेगेटिव टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक, नो सेल्फ वर्थ, ये सारे कम्युनिकेशन जो आप खुद से करते हैं, दीज आर आउट ऑफ अलाइनमेंट विद योर ओन फ्यूचर सेल्फ. जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, these are not aligned, and hence these communication are known as dirty communication. So all those communication that will push you forward towards your highest version, towards your best self, is the clean communication. Gossip जो है, this comes under dirty communication. अगर आप, if you are discussing someone on the back of someone on their back, you are not going to get anywhere. गॉसिप्स जो है, अगर आप किसी को डिस्कस कर रहे हैं किसी के पीठ पीछे, या किसी के बारे में कुछ कर रहे हैं, कुछ जेलसी की भावना है, कुछ एनवी की भावना है, कुछ नेगेटिविटी है, यू आर जजिंग समवन्स ऑन समवन्स बैक और समवन्स बिहाइंड, दिस ऑल गॉसिप इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर. So, gossip also comes under dirty communication. This will pollute your own hygiene, pollute your own words hygiene. Aap, please don't do this. Don't gossip anybody. Gossips are not aligned with your highest version of truth. So don't gossip. Don't discuss someone on their back. किसी के बारे में जजमेंट करना, किसी के बारे में एनवी फील करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, बुरा कहना, जज करना, दिस इज ऑल a very dirty communication, and one should not follow this dirty communication. So we have two types of communication. We have clean communication and we have dirty communication. Dirty communication में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको not aligned with your highest self, और clean communication में वो सारी चीज़ें हैं that is aligned with your highest version. Okay, trust, it comes under clean communication. Self-worth, self-love, positive thoughts, positive spoken words, दूसरों के बारे में अच्छा बोलना, खुद के बारे में अच्छा बोलना, this all comes under clean communication. And what about dirty communication? Gossips come, judgment come, passing statement that is not good for yourself, neither it is good for someone else. Judgment करना, self doubt, no self worth, negative thought, fearful thoughts, all this comes under dirty communication. So one should avoid dirty communication. So to make words hygiene, or to make your words pollution free and a clean communication, one should not break promises. You should not say those things that you should not mean to do or that you should not intend to do. Don't break promises. Don't break promises to yourself nor to other. आप वो ना कहें जो आप नहीं कर सकते. Don't say those words जो कि आप कर नहीं सकते, जो कि आप मीन नहीं करते, जो आप करना नहीं चाहते हैं. So first thing is, don't break any promises that you make to yourself or that you make with other. You don't do what you say that you are going to do. This is number one thing. आप वो शब्द ना कहें जो आप नहीं करना चाहते या आप नहीं कर सकते. Don't break promise. Number one thing that you should apply in your words hygiene. Make your words hygiene. Make relationship with your words. Say what you can do. आप जो कर सकते हैं आप उसी को बोलें, उसी को कहें, कुछ भी मत बोलें, कुछ भी मत कहें. अगर आप कोई प्रॉमिस को कीप नहीं कर सकते, मत कहें. अगर आप कुछ शब्दों को कर नहीं सकते, मत कहें. सिर्फ वही शब्द कहें जो आप कर सकते हैं. सो नंबर वन थिंग इज, डोंट से एनीथिंग दैट यू आर नॉट इंटेंडेड टू डू और दैट यू डोंट वांट टू डू और दैट यू कैन नॉट कीप. डोंट मेक false promises. Don't say anything that you are not going to do.
Number two is don't ever say anything that is negative about yourself. अपने खुद के बारे में कभी भी नेगेटिव मत बोलें. Don't say, because you have this powerful tool. These words can create what you say. अगर आपने खुद के बारे में ही बोला आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम नॉट वर्दी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, देन यू आर राइट, you will not be able to do. So don't say anything that makes you feel down, that keeps you down, that is full of negativity and that brings you down. अपने बारे में आप कभी भी ऐसे शब्द ना बोलें जो आपको खुद को ही डाउन करें या खुद को ही नेगेटिव करें. सो डोंट एवर use these words to make yourself down. That is, no confusing states, no doubtful states, no fearful state. Number third, don't say negative about your own world. Don't say negative about your surroundings. Don't say negative about the people you meet, about the weather, about the politics. Don't say. By saying this thing, don't say negative about your surrounding, I don't mean that don't be authenticate. You should remain authentic. But at the same time, you also know that whatever you say, whatever you vibrate at, you're going to attract that same frequency more and more into your existence. आप जो कह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप उसी वाइब्रेशन में रहेंगे. अगर आप वो कंटिन्यू बोलते ही रहेंगे, वो नेगेटिव चीज़ें सराउंडिंग के बारे में बोलते ही रहेंगे, तो अगर कुछ अच्छा आना होगा आपकी लाइफ में, तो वो आपका मैट्रिक्स इतना पोल्यूटेड है कि वो चीज़ अच्छी चीज़ आ नहीं पाएगी. सो इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग एंड इफ़ यू वांट टू लीड हैप्पी लाइफ, डोंट say negative about your surrounding, about your politics, about politicians, about people around you. Don't make judgments about weathers or anything around you. Don't say it. Even if you want to, even if you feel, don't say it. Don't make it a statement and don't give power to this statement by your words, by your spoken words. So number 3 is don't say negative about your surroundings. Number 4 is don't interrupt when somebody is talking to you. You should be a good listener. You should listen what somebody else is saying to you, because in that way you are giving respect to somebody else's word. आप किसी और की शब्दों की को रिस्पेक्ट दे रहे हैं. अगर आप उसको इंटरप्ट करेंगे just to win an argument, just to win your things or just to show your importance, it is not going to work. If you are giving respect to your own words, first start it with giving respect to somebody else's words. Okay? किसी ने क्या कहा है उसकी शब्दों की आप रिस्पेक्ट करें, उसको आप उसको लिसन करें, so that you are receiving also. You are not just giving, you are in a mode of receiving, you are in a mode of getting things also. ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि जब आप किसी को सुन रहे हैं तो you are in a mode of receiving के मोड में आएंगे तो you will receive love, you will receive respect, you will receive money, you will be in a state of receiving things. So be a good listener. Okay, don't interrupt whilst when somebody else is talking to you. Number 5 is don't use any words that will manifest somebody else's suboptimal future. किसी के लिए भी ऐसा ना बोलें जो उसके हाईएस्ट वर्जन के लिए नहीं है या उसके लिए अच्छा नहीं है. किसी को भी बद्दुआएं ना दें, किसी के लिए भी बुरा ना कहें, किसी को भी ऐसा ना कहें कि इससे तो नहीं हो पाएगा, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, या किसी को भी ना कहें कि तुम नहीं कर पाओगे या तुमसे नहीं हो पाएगा, या उस जो उसका हाईएस्ट वर्जन है, जो वो हाईएस्ट कर सकता है, उस चीज़ को ना करके वो दैट विल लीड टू, फॉर एग्जाम्पल somebody wants to be a millionaire, उससे मत कहें कि that you cannot do this thing. उसका फ्यूचर you should not decide. इससे क्या होगा, आप उसका भी आप फ्यूचर आप डाउन कर रहे हैं, प्लस what you give out you get back. आप अपना भी फ्यूचर डाउन कर रहे हैं. तो कभी भी किसी सामने वाले को डीमोटिवेट ना कहें, कभी भी कुछ ऐसा ना बोलें जिससे उसका फ्यूचर सब ऑप्टिमल हो. वो कुछ और कर सकता था बट आपके वर्ड्स की वजह से वो नहीं कर पा रहा है. ऐसे वर्ड्स ना बोलें, बिकॉज इन अ लॉन्ग टर्म, इन अ लॉन्ग वे इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू ओनली.
आपने उसको तो डिमोटिवेट किया ही है, इट विल कम बैक टू यू एंड यू विल अगेन गेट डिमोटिवेटेड। आप खुद से खुद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो कभी भी किसी और का फ्यूचर डिसाइड मत करें, कभी भी किसी और को बुरा ना बोलें, किसी और को बद्दुआएं ना दें, किसी और के लिए आप सब ऑप्टिमल फ्यूचर मत करें, किसी को कोसें नहीं, किसी के लिए बुरा मत बोलें। मेंटेन योर वर्ड्स हाइजीन। आप ये सब चीज़ें करेंगे तब आपके वर्ड्स की हाइजीनिक होगी। नंबर 6 इज डोंट लाई। झूठ मत बोलें। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सच बोलने से कुछ दैट आप नहीं बोल सकते हैं अगर सच, तो मत बोलें, बट डोंट लाई। मेक दिस हाइजीन अबाउट योर वर्ड्स। कुछ भी झूठ मत बोलें। इससे आप क्या कर रहे हैं, आप बार बार झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो जो शब्दों की ताकत होती है वो खत्म होने लगती है, और जो वो झूठ बोल रहे हैं, आपकी लाइफ ही झूठ बोल रहे हैं। यू विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग दोज इंसिडेंसेस जहाँ आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और उसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू लीड ए हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ, क्योंकि आपकी लाइफ ही एक लाई की तरह हो जाएगी। सो नेवर एवर से एनीथिंग लाई अबाउट योर सेल्फ और एनीबडीज एल्स। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, डोंट से इट। मत कहें, पर झूठ मत बोलें। These things are essential because these words are going to जब आप वर्ड्स की हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप इतने अच्छे पावरफुल स्टेट में होंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सच होगा, वो सच होने लगेगा। यू कैन मैनिफेस्ट योर ओन ड्रीम्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर ओन रियलिटी विद दिस पावर ऑफ वर्ड्स। पहले आप अपनी लाइफ से इन डोंट्स को हटाएं। नो गॉसिपिंग, नो नेगेटिव सेल्फ टॉक, नो नेगेटिव थिंग अबाउट अदर्स, नो लाइंग। वो जब ना कहें जो आप कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते, या कुछ भी मत बोलें। ओके, डोंट ब्रेक समबडीज हार्ट। किसी को भी बुरा मत फील कराएं। डोंट से एनीथिंग दैट मेक समबडी एल्स लो। किसी को डीमोटिवेट मत करें, खुद भी डीमोटिवेट मत हो। मेक दिस हैबिट ऑफ क्रिएटिंग गुड हाइजीन। आप अच्छा फील भी करेंगे और सामने वाले को भी अच्छा फील कराएंगे, तो ये दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ से ही ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट योर वर्ड। सो नाउ व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? यूज योर वर्ड और ट्रीट योर वर्ड्स एज इफ दिस इज गोल्ड। अपने शब्दों को सोने की तरह यूज करें। यूज योर वर्ड्स दैट शुड अपलिफ्ट समवन। यूज योर वर्ड्स दैट शुड अपलिफ्ट योर सेल्फ। अच्छे शब्द बोलें, सामने वाले को अपलिफ्ट करें, खुद को अपलिफ्ट करें। यूज योर वर्ड दैट इज वर्थ क्रिएटिंग समथिंग। अपने वर्ड्स को क्रिएटिव बनाएं। It should multiply positivity. It should create something that is worth creating. Use your words कि आपको पता हो and trust about this thing. Believe करें कि आपके शब्दों में वो ताकत है कि आप जो कह रहे हैं वो पूरा होगा और वो पूरा होता है। So do all these things. Treat your word. Maintain your word hygiene. Communication should be clean and neat. Make a good relationship with your own words. So this is all about words, how to maintain your words, how to be in a relationship with your words. Always uplift yourself, always uplift somebody else. Don't say that you don't mean to say, and you will see the changes. You will maintain this hygiene. और जो कुछ भी अब तक आपने कहा है, जो कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स आपके मैट्रिक्स में, आपके सूप में अभी तक, मैट्रिक्स के सूप में जो भी तरंगे बह रही हैं, उन सबको आप क्लीन आउट करें, उन सबको आप वॉश आउट करें, एंड देन देखें वर्ड्स की ताकत को, वर्ड्स के प्रभाव को, इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स। आप जो सोचेंगे वो आप कर पाएंगे, और जो आप बोलेंगे वो आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने का सोचा था अबाउट योर वर्ड्स, क्योंकि इन टुडेज टाइम कुछ भी लोग कह रहे हैं, वर्ड्स की हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। दे आर अब्यूजिंग एवरीबडी, दे आर abusing themselves, and they don't know that they themselves are not happy because of their own words. आप खुद के शब्दों की वजह से ही खुद की रियलिटी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, खुद दुखी रहते हैं, और इसलिए मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए शब्दों की इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैं आपको इतना ही बताना चाहती थी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।